मणिपुर से निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दीदी के गढ़ में एंट्री कर चुका है। नागालैंड और असम के बाद राहुल के काफिले ने जैसे ही पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एंट्री की, बंगाल की सियासत का पारा भी बढ़ने लगा। एक ओर राहुल गांधी जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया का राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ही सहयोगी दल टीएमसी ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खड़ा कर दिया। बंगाल में मचे सियासी घमासान की इन दो तस्वीरों से समझिए इंडिया अलायंस कहां खड़ा है। बता दें कि आज गुरुवार को राहुल गांधी की अगुवाई में न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया, जो अगले 29 जनवरी तक दीदी के प्रदेश में जगह जगह रैली करेगी। हालांकि इंडिया गठबंधन के तले जुड़े कांग्रेस के पूर्व प्रमुख का स्वागत उस अंदाज में तो हरगिज भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा होगा। राहुल गांधी की यात्रा के बंगाल में प्रवेश करने के बाद कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफिले को पोस्टर दिखाए, जिसमें लिखा था बंगाल में दीदी काफी है। बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बुधवार को ममता ने जैसे ही पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, न केवल इंडिया गठबंधन को झटका लगा, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी का आक्रोश भी बढ़ गया, जिसका नतीजा ये दिखा कि राहुल का स्वागत टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ऐसे किया, बंगाल में दीदी काफी है। उधर दूसरी ओर बंगाल में अपनी एंट्री के साथ ही राहुल गांधी ने ये मैसेज दे दिया है कि वो यहाँ इंडिया गठबंधन की अपने सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन के एकजुटता की बात भी कही। न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है, क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी का मिशन चाहे जो भी हो, लेकिन सबकी नजर उनकी न्याय यात्रा और उनके संबोधन पर रहेगी, क्योंकि असम में तो राहुल ने बीजेपी की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में राहुल ममता सरकार पर सीधे हमलों से बच रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल एक मजबूत किला है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और ये दल इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी भी है। हालांकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बंगाल सीट बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। ऐसे में इस लिहाज से भी राहुल गांधी की यात्रा पर विशेष नजर रहेगी। उनके संबोधन और बंगाल में उठाए जाने वाले मुद्दों से भी काफी हद तक इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और उसमें तृणमूल कांग्रेस की स्थिति साफ होगी। मणिपुर से निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दीदी के गढ़ में एंट्री कर चुका है। नागालैंड और असम के बाद राहुल के काफिले ने जैसे ही पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एंट्री की, बंगाल की सियासत का पारा भी बढ़ने लगा। एक ओर राहुल गांधी जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया का राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ही सहयोगी दल टीएमसी ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खड़ा कर दिया। बंगाल में मचे सियासी घमासान की इन दो तस्वीरों से समझिए इंडिया अलायंस कहां खड़ा है। बता दें कि आज गुरुवार को राहुल गांधी की अगुवाई में न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया, जो अगले 29 जनवरी तक दीदी के प्रदेश में जगह जगह रैली करेगी। हालांकि इंडिया गठबंधन के तले जुड़े कांग्रेस के पूर्व प्रमुख का स्वागत उस अंदाज में तो हरगिज भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा होगा। राहुल गांधी की यात्रा के बंगाल में प्रवेश करने के बाद कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफिले को पोस्टर दिखाए, जिसमें लिखा था बंगाल में दीदी काफी है।
बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बुधवार को ममता ने जैसे ही पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, न केवल इंडिया गठबंधन को झटका लगा बल्कि कांग्रेस के खिलाफ टीएमसी का आक्रोश भी बढ़ गया, जिसका नतीजा ये दिखा कि राहुल का स्वागत टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ऐसे किया, बंगाल में दीदी काफी है। उधर दूसरी ओर बंगाल में अपनी एंट्री के साथ ही राहुल गांधी ने ये मैसेज दे दिया है कि वो यहाँ इंडिया गठबंधन की अपने सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देने के लिए नहीं बल्कि उनके साथ खड़े होने के लिए आए हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन के एकजुटता की बात भी कही। न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी का मिशन चाहे जो भी हो, लेकिन सबकी नजर उनकी न्याय यात्रा और उनके संबोधन पर रहेगी, क्योंकि असम में तो राहुल ने बीजेपी की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में राहुल ममता सरकार पर सीधे हमलों से बच रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए पश्चिम बंगाल एक मजबूत किला है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और ये दल इंडिया गठबंधन की एक मजबूत कड़ी भी है। हालांकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बंगाल सीट बंटवारे पर पेच अभी भी फंसा हुआ है। ऐसे में इस लिहाज से भी राहुल गांधी की यात्रा पर विशेष नजर रहेगी। उनके संबोधन और बंगाल में उठाए जाने वाले मुद्दों से भी काफी हद तक इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति और उसमें तृणमूल कांग्रेस की स्थिति साफ होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नीतीश कुमार आज परिवारवाद पर चोट भी करते हैं और उन्हीं परिवारवादियों के भरोसे सरकार भी चला रहे हैं। नीतीश जी टाइट हुए, परिवारवाद पे हमला किया। ये 6-5 का खेल चल रहा है। कोई बैठक नहीं, कहीं कोई बैठक करना तो पार्टियों का काम है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बदलाव की बयार बहने लगी है, क्योंकि जैसी आशंका जताई जा रही थी, बिहार में फिर से वैसा ही कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। पटना में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं की मीटिंग हुई। लालू और राबड़ी के घर पर आरजेडी की हलचल बढ़ गई। लेकिन जेडीयू और आरजेडी दोनों के ही नेताओं का कहना है कि बिहार में सब कुछ ओके है। बिहार में कुछ जो व्याकुलता की गोटियां खा रखे हैं
वो हर उन चीजों को अलग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। कोई बैठक नहीं, कहीं कोई प्रतिदिन जो दिनचर्या है, जो लोग आना है, जिन लोग का जाना है, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे। अब सरकार में अभी ठीक है, तब तो जा रहे झंडा फहराने। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में बैठक बुला ली है सब। अरे बैठक करना तो पार्टियों का काम है। दोनों दलों के नेता भले ही कुछ भी साफ साफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बिहार में सरकार और गठबंधन दोनों में गड़बड़ी की खबरें पहले से ही सामने आ चुकी हैं। एक खबर दिल्ली से सामने आ गई कि बिहार को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने हाई लेवल मीटिंग की। 3 घंटे लंबी इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। इस बैठक के बाद आज ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी एक साथ पटना से दिल्ली रवाना हुए। कि जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने दरवाजा बंद रखा है तो हम खोलने वाले कौन होते हैं? नीतीश कुमार जी अब बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। मैं देखिए, वो वस्त्र के तरफ पार्टियां बदले हैं। नीतीश जी का तो कभी कोई विचारधारा रहा नहीं है। लेकिन सीट बंटवारे पर गठबंधन में सिर्फ अव्वल और आरजेडी की तरफ से बढ़ते दबाव की खबरों के बीच कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह में परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार के बयान ने सिग्नल दे दिया कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। इसी बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने टिप्पणी की। बिहार की राजनीति में जारी बवंडर को इस टिप्पणी ने और बढ़ा दिया। रोहिणी यादव ने सोशल साइट एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए। खीज जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। अक्सर कुछ लोग अपनी कमियां नहीं देख पाते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी यादव के इन 3 पोस्ट से जब नीतीश नाराज हुए तो रोहिणी ने 3 पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन बिहार में उठ रहे बवंडर पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक तरफ जेडीयू के सभी विधायकों को पटना तलब कर लिया है और 3 फरवरी तक अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। यानी नीतीश ना तो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, ना ही झारखंड में रैली करेंगे।